हेलो एवरीबॉडी, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मैथ्स बुक, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। देखो, डाटा हैंडलिंग तो हम थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, फोर्थ क्लास में भी पढ़ा था, फिफ्थ में भी पढ़ा था, हमने सिक्स्थ में भी पढ़ा था और अब सेवन्थ क्लास में भी ये चैप्टर है। डाटा हैंडलिंग वैसे तो बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए अलग क्लासेस में अलग अलग उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं, पर आज सेवन्थ क्लास में तुम लोग इसका एंडिंग पोर्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं पढ़ी थी डाटा हैंडलिंग में। अगर आपने पहले डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा तो पता ही होगा व्हाट इज़ डाटा। डाटा एक वो चीज़ होती है, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, नंबर्स के थ्रू वो कलेक्टेड है। जैसे कि अगर कोई स्वीट शॉप है, हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, जैसे कि अगर कोई लड्डू दे रहा है वहाँ पे, गुलाब जामुन है और कोई भी अलग अलग कोई और चीज़, जैसे कि रसगुल्ला है, दे रखा है कि इस दिन इतना मिला था, इस दिन एक पैकेट बिका था, उस दिन 2 पैकेट बिके थे। ऐसे नंबर में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमारा डाटा कहलाता है, ठीक है। वो हो गया हमारा डाटा। Data is organized and represented graphically so it becomes easy to understand and interpret. तो हम डाटा को बहुत अलग अलग वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। वो चार्ट्स के थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट करा जाता है ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। तो वो तो हमने मे बी फिफ्थ सिक्स्थ में हमने रिप्रेजेंटिंग डाटा पढ़ा था। उसमें डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल्स टेबुलर फॉर्म में कैसे, ठीक है। अब हम इस क्लास में हम टैली मार्क्स सीखेंगे। व्हाट आर टैली मार्क्स? ये किसी बच्चे टैली के मार्क्स नहीं हैं, ये इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। मीन मोड मीडियन ये सब सीखेंगे, ठीक है, जो कि सेंटर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहे जाते हैं। एंड वेट फॉर द एंड फॉर एन सरप्राइज टू यू, ठीक है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। Data is organized and represented graphically so that it becomes easy to understand and interpret. अब what is range? हमारा पहला कॉन्सेप्ट है range. Range is the difference between highest and lowest observation in a given data. This means कि अगर आपके पास कोई given data है कि किसी के स्कोर्स हैं, फुटबॉल स्कोर्स हैं 1, 2, 6, 2, 8, suppose this only, and the range is the difference between highest and lowest. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस डाटा की रेंज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? रेंज होता है जो भी हाईएस्ट नंबर है उसको हम लोएस्ट नंबर से माइनस करते हैं। जैसे कि इधर हाईएस्ट नंबर है 8 और लोएस्ट नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे? 8 minus 1, that is what? 7. सो इस डाटा का रेंज हो गया 7। अब अगर हम the average of arithmetic mean or median of a given data is defined as, अगर हम किसी भी डाटा का हमें मीन निकालना है, अच्छा ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, एवरेज, वो सब they are the measure of central tendency. They are the measure of central tendency. तो अरिथमेटिक मीन, व्हाट अरिथमेटिक मीन और मीन, जिसको हम नॉर्मली मीन भी बोलते हैं, ऑफ अ गिवन डाटा इज डिफाइंड एज। कभी कभार मीन, मोड और टाइम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद करके रखना है कि क्या होता है। देखो, मीन में क्या होता है, मीन हमें तब पता चलता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि अभी हमने एक ऑब्जर्वेशन ली थी 1, 2, 6, 2 and 8, यही थी ना। तो अब अगर हमें इनका मीन निकालना है तो हम इन सब का सम करेंगे,
दैट इज 19 अपॉन इन सबका सम, इन सारी ऑब्जर्वेशन का 8 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 18 plus 1 19, 19 upon number of observation. Number means the one observation, 2 3 4 5, so there are 5 observation. तो इनका मीन ये हो गया. .8 is its mean. ये इसका मीन हो गया. Now what is mode? Mode is the observation that occurs most frequently in the data. अब ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी पर मैं इसी एग्जाम्पल का बता देती हूँ क्या होगा. देखो मोड वो चीज़ होती है जो कि जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया है तो वही एक नंबर जो इस डेटा में मोस्ट बार आए, जैसे कि हम इसको टैबुलर डेटा में कन्वर्ट करके मैं आपको बता देती हूँ. इसका हम ऐसे करके डेटा बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 8. इसमें रिपीटेटिव नंबर्स नहीं आते, जैसे 2 हमारा 2 बार है उस पर नहीं आएगा. 1 एक ही बार आया है, ठीक है, इतनी और बार 1 नहीं है. 2 एक बार है, ये 2 बार है, 2 2 बार आया है. 6 भी 1 बार आया है, 8 भी 1 बार आया है. तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 2. सबसे ज़्यादा बार 2 आया है. तो इसका मोड क्या होगा? मोड इज़ 2. ठीक है, ये समझ में आ गया. मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो ज़्यादा बार आए इन द डाटा. ठीक है, अब हमने मीन देख लिया, रेंज देख लिया, मोड देख लिया. अब हम देखेंगे मीडियन. मीडियन देखो दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है. एक तरीका ये है जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है, जैसे कि 1 2 6 2 8 था, तो उसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं. फॉर एग्जांपल मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं. जैसे कि 1 2 नंबर रिपीटेटिव नहीं होंगे, 6 एंड 8. ठीक है, असेंडिंग इस ऑर्डर में लगाएंगे और जो भी इनके मिडल वाला होगा, मिडल मोस्ट नंबर, जैसे कि ये आउट, तो ये दो बचे जो मिडल में है एंड 6. असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन नाम में ही है, मीडियन जो बीच में आए. ठीक है, तो वो कौन से हो गए? 2 एंड 6. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे 8 6 2 एंड 1, तो अभी भी मीडियन कौन से होंगे? 6 एंड 2 ही होंगे. ठीक है, ये 6 एंड 2 2 6 सेम नंबर्स मीडियन होंगे. किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं हम. तो अभी जो हमने पढ़े मीन, मीडियन, मोड, वो सब दे आर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी. दे आर मेजर्स ऑफ सेंटर. कभी कभार एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट आर मीन, मीडियन, मोड. तो हम सोचते हैं कि इनका फुल एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है, पर वो नहीं होता. हमें ऑब्जेक्टिव टाइम में बस ये लिखना, वी हैव टू टिक दैट दे आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर सबका कलेक्टिवली पूछा है तो. नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, बार्स, यूनिफॉर्म विद इज कॉल्ड अ बार ग्राफ. अब ये बार ग्राफ बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के बार ग्राफ पेपर्स आते हैं. उनमें ऐसे स्क्वायर्स टाइप के बने होते हैं, उसमें हम बार ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो बार ग्राफ से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मैं बार ग्राफ में बताऊं, जैसे कि फॉर सपोज ये है एक स्वीट शॉप में रसगुल्ला कितने बिके, गुलाब जामुन कितने में दे, लड्डू कितने हुए. ठीक है, यहाँ पे 4 3 नहीं 2 4 6 इस टाइप से. तो जैसे कि हमें इसका बताना है रसगुल्ले का, तो हम जैसे 2 डिब्बे उसके बचे, तो हम यहाँ पे 2 पे मार्क कर लेंगे, ये बना लेंगे. जैसे इसका 4 हुए तो हम इतना बना लेंगे.
ओके, एंड डबल बार ग्राफ तब यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर दो टीम्स हैं, हम डबल बार ग्राफ तब दिखाते हैं जब हमें एक साथ दिखाना होता है। हम ऐसे शो करते हैं कि ये दिस इज़ फॉर कोई सा भी हो, जैसे कि दिस इज़ फॉर बॉय एंड दिस वन लाइन 1 इज़ फॉर गर्ल्स। देन अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और 2 4 6 दीज आर द स्कोर्स। ठीक है, अगर हमें एक साथ दिखाना हो बास्केटबॉल में, स्केटिंग में एंड स्विमिंग में, तो देखो बॉयज़ का हम ऐसे दिखाएंगे जैसे कि उनके 4 हैं, और गर्ल्स के बास्केटबॉल में ही इतने हैं, तो हम वो इन दोनों को एक साथ दिखाएंगे, ऐसे करके शो करेंगे। ओके, तो इस टाइप से डबल बार ग्राफ में हम शो करेंगे, पर गर्ल्स का हमारा लाइन था तो इस साइड हम ये कर देंगे, लाइनिंग दिखा देंगे, कॉज लाइन 1 इज़ फॉर गर्ल्स। सो ऐसे हम डबल बार ग्राफ शो करते हैं। और डबल बार ग्राफ के आपके एग्जाम्पलर बुक में और मैथ्स बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज़ ट्राई देम। ठीक है, a double graph can be used to compare information related to the data. The situation that may or may happen have a chance or happening. अब ये क्या है? ये है probability. What is probability? अब एक और टॉपिक यहाँ आया है, probability. वो तो सुना सा होगा, हमने सुना है that probability of rain is very less today, यानी कि उसके होने की संभावना अभी बहुत कम है, रेन की होने की संभावना, वैसी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो ही है प्रोबेबिलिटी। द सिचुएशन मे और मे नॉट हैपन, जिसकी होने की और ना होने की चांसेस होते हैं, जैसे हमें कौन सा पता कब बारिश होती है, वैसे वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी एकदम करेक्ट नहीं बता पाती हैं। इट मे और मे नॉट हैपन और हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग। ओके, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अब किसी गिवन डाटा का हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? जैसे अगर रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल एक बॉक्स में रेड बॉल है, येलो बॉल है, और रेड और येलो बॉल ही हैं सिर्फ। रेड बॉल है हमारी 5 और येलो बॉल है हमारी 10। अब अगर बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल लाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम एक रैंडमली बिना देखे बॉल पिक करें, और रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं? ठीक है, हो गए ना कंफ्यूज? तो ये ऐसे निकालते हैं हम, अगर आप करोगे तो ये सिंपल है बहुत। चांसेस कितने हैं? देखो, टोटल तो 15 बॉल हैं, उसमें से येलो कितनी है? 10। येलो कितनी है? 10। अब अगर हमें रेड की निकालनी है तो हमें इन सबका सम करना होगा। टोटल बॉल्स आर 15 और उनमें से रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल आर 5। तो 5/50 विल बी द आंसर, जिसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1/3। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, isn't it? Now the probability of an event which is certain to happen is 1. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो सर्टेन टू हैपन, जो होने ही वाली है, वो 1 होती है। मतलब जैसे कि एक बॉक्स में रेड बॉल्स हैं, रेड 15 बॉल्स हैं, वो सारी की सारी रेड ही हैं। 15 और कितनी भी बॉल्स हैं वो सारी की सारी रेड ही हैं।
तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। कैसे? टोटल बॉल्स 15 हैं, उसमें से रेड बॉल्स कितनी हैं? 15। तो ये तो होने ही वाला है ना, इट इज़ सर्टेन टू हैपन, वो होगा ही होगा। तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन इज 0। ये भी सही बात है। अगर एक बॉक्स में रेड और रेड ही बॉल्स हैं और हम पूछे येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ओ ये मोटा हो गया पेन, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे? टोटल बॉल्स 15 है, ठीक है, और येलो बॉल्स कितनी है? 0। अब ये 0 से डिवाइड हो रही है, ये हो जाएगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन। अगर भाई हम उस पूरे में रेड बॉल्स हैं और हम येलो बॉल्स कैसे कहाँ से ले आएंगे, कोई जादू तो होगा नहीं ना, तो दैट इज़ 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने बताया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट, कितने, जैसे हम इसको डाइस के उसमें भी डाइस का एग्जांपल ले सकते हैं। डाइस में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल टू इवेंट, मैं बोलूँ कि 2, नंबर 2 कब आएगा? 2 तो एक ही है ना, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। अब हम करेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स। Example 1, 2, 3. There are 4 options out of which only one is correct. Write the correct answer. आपको बताना है the range of the data is this. तो आपको बताना है ये डेटा गिवन है आपको इतना, तो इसका रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका रेंज? तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इट इज़ 21। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3। तो 21 माइनस 3 इज 18. 18 is C. The correct answer is C. Now you have to find the mode of the given data. अब जैसे कि मंथ का एंड आने वाला है, हम लोग मेंटी क्विज करेंगे। अगर आपको पता नहीं है मेंटी क्विज क्या है, मैं बता देती हूँ। उसमें बहुत सारे पोल्स होते हैं। आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक कोड दूंगी, आप menti.com पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे menti.com, और जो मैं कोड दूंगी उसमें फिर वैसी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उसमें बोलेंगे कि कोई कोड टाइप करो। जो मैं कोड दूंगी वो आपको टाइप करना है, एंटर करना है, देन अपना नेम लिखना है, आपको एक कैरेक्टर मिलेगा, देन उसमें क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शंस आएंगे, वो करेक्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, डोंट वरी, स्टार्टिंग में हम क्वेश्चंस इजी देंगे, देन आपको सॉल्विंग क्वेश्चंस देंगे। नाउ द मोड ऑफ द डेटा इज दिस। तो मोड क्या होता है? मोड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ गिवन डेटा, यानी कि इन सब डेटा में जो भी चीज़ ज़्यादा बार आई है वो होगा उसका मोड। जैसे कि इसमें कितने नंबर्स हैं? 23, 26, 22, 29, यही है। ठीक है, 23 आया है, कितनी बार? 1, 2, 3 टाइम्स। 26 आया है, हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2 टाइम्स। 22 कितनी बार आया है? 1 and 2 टाइम्स। नाउ 29 कितनी बार आया है?
1 2 3 3 टाइम्स। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये भी 3 टाइम्स आया, ये भी 3 टाइम्स आया, तो दो कैसे मोड हो जाएंगे? दो ही मोड होंगे। दो मोड्स भी हो सकते हैं अगर उनके नंबर ऑफ आउटकम सेम हैं, जैसे कि ये भी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया है। दो दो टॉपर्स भी तो हो सकते हैं, दो मार्क्स आए तो दो टॉपर्स नहीं हो सकते। 29 and 23. A. Correct answer will be A. Next question, you have to find the median of the given data. Now, what is median? The answer lies in the word median. हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन जो बीच वाला है वो मार्क करना है। लाइक सपोज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें हम, तो इट विल बी 99, 98, 94, 60, 50 and 40. How many outcomes are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Oh my god, I missed one. 94. Sixty, 50, 40, 60, 50, 40, 99, 68. I missed 68. So, 68. सॉरी। ना अगर आपको मीडियन पता लगाना है तो क्या होगा? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या? 68। मीडियन हो गया इसका 68. The correct answer will be C. Now you have to find the median of first 5 prime numbers. ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं ना। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 and 11. तो इनका अगर हम मीन निकालना है तो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 5 है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज 27 upon 5. This is 11 plus 5 15. This is 5 15 plus 5 20 20 plus 7 27. 5 5s are 25. 5 point. This will be the answer 5.6. The probability of getting a number greater than 2 on throwing a die once is greater than 2. अगर कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, उसमें से 2 से ग्रेटर कितने नंबर्स होते हैं? 6 - 2 कर लोगे, 4. 2 2s are 2 3s are 2 by 3 will be its solution. Now you have to find अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है।
जो उन्होंने दिया है कि इस डाटा का मीडियन 2 है, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये तो हमें मीडियन पता लगाने के बाद आएगा। वैसे हम इसको कर सकते हैं क्योंकि 2 तो सबसे छोटा है ना, वो तो स्टार्टिंग में आएगा, तो ये तो फॉल्स है। आप करके भी देख सकते हो। फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। अब इसका भी मीडियन हमें पता लगाना है। कैसे करेंगे? यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 2 2 3 5 7 7 9 9 10 11 15। तो इसका मीडियन क्या होगा? दिस 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 दिस। The answer will be 7. Since the number of observation is odd, the middlemost value is the median. Now the middlemost value is 7. So the median is 7. Now you have to find the median of this given data. Simple, arrange in ascending order since the number of observation is even. अगर observation even है तो median 2 होंगे. Median is given by finding average of median of 2 middlemost observations. जैसे कि मीडियन 2 है, 13 और 5, तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि 13 + 5 अपॉन 2, 2 है ना। 13 + 15 सॉरी 13 + 15 is 28. 28 upon 2 is 2 1 2 2 40. So 14 will be the answer. In this data there are 2 median most terms 13 and 15. So the median is the average of these observations. ठीक है, तो अगर 2 हैं और हमें एक ही पूछा है तो हम इसका एवरेज निकाल के पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ the cards bearing letters of the word mathematics are placed in bag. दो मैथमेटिक्स का जैसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसपे एक एक लेटर लिखा हुआ है MA। मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड्स हैं उस पर एक एक कार्ड के वो लेटर्स लिख रखे हैं, वो एक बैग में डाल दिए हैं। नाउ एक कार्ड ऐसी रैंडमली लिया गया है उस बैग में बिना देखे, एट रैंडम ऐसी रैंडमली पिक करा है ना। आपको पता लगाना है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन लेटर इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है जब व्हेन लेटर इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। तो आपको ये बताना जाना है इसके वर्ड लेटर्स काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sorry 11. So 11 outcomes are possible. Now you have to find what is the probability of getting M. तो M इसमें कितने हैं? टोटल 7 है। और M इसमें 2 हैं, यानी कि 2/11 और 1/5.5 will be the answer. Now what is the probability of getting any vowel? इसमें हमें टोटल तो कितने हैं? 7। इनमें से वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स हैं A E I। सो 1 2 इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 4/11 2/5/5 is the answer. Now what is the probability of getting any consonant? तो कॉन्सोनेंट्स हैं 7, टोटल हैं 11, तो 7/11 will be the answer.
तो हमने प्रोबेबिलिटी वाले भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब वो टाइम आ गया आपको वो सरप्राइज़ बताने का। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द मीन ऑफ 26, 28, 25, x and 24 is 7. Now you have to find the value of x. 6th क्लास में अलजेब्रा तो पढ़ा होगा। सिंपल क्या करना है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे कि मीन है हमारा 27, हमें वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होगी 26 प्लस 28 प्लस 25 प्लस x प्लस 24 अपॉन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सब का सम करोगे x को छोड़कर तो जगह 103 प्लस x अपॉन 5, ठीक है। 27 ये हो गया। अब अगर हम ये यहाँ प्लस हो रहा है, हाँ ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 5, अपनी दूसरी साइड जाके उसका जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, 27 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज़ 135। 135 इज़ 103 प्लस x, ये प्लस x है, वहाँ चला जाएगा एंड और ये वाला ये प्लस है, यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। 135 माइनस 103 इज इक्वल टू x। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज़ 32, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 32। तो ये एक सिलेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैंने खुद सिलेक्ट करा था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल है। पहले ये लिखो मीन होता क्या है, वैल्यू पुट करनी है और बस इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती ही है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आज का स्टार क्वेश्चन है। मैं स्टार को कलर नहीं कर पा रही, ओके। नाउ थैंक यू एवरीबॉडी। ये लेक्चर तो एंड होता है पर ये वीडियो अभी एंड नहीं होगी। नाउ आपके लिए एक फन क्विज गेम है। ये you have to find 5 differences in this picture। तो इस पिक्चर में आप मुझे 5 differences बता सकते हैं। It is only for fun, for this fun lecture। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको ये पता ही चल जाएगा। फ्लावर मिसिंग है एंड what else? और भी बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे कि इधर ये नहीं है। और आप इन बेयर्स को देखो, देखो ये इस वाले बेयर का हैंड इधर है बल्कि इधर नहीं है, ओके। अब देखो इसका मुंह यहाँ बंद है, इसका यहाँ खुला है। हमने 4 डिफरेंसेस कर लिए हैं, 5 वाला भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपके पास अगर आए वो। अच्छा, 5th डिफरेंस पहले हम स्पॉट करते हैं, जो कि यहाँ पे एक बी मिसिंग है। तो 5 डिफरेंसेस हमारे हो चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो 6 एंड 7 2 डिफरेंसेस। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये 2 डिफरेंसेस बताओगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी मुझे बताएगा, whosoever will tell me will be certified by me, उसको मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ओके। तो 2 डिफरेंसेस में और है, वो आप बता सकते हो। चाहो तो अभी आपको पता चल गया होगा। चलो तो मैं वीडियो एंड करती हूँ, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग के बारे में मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखे, ठीक है।
बाकी मैं आपको एक टॉपिक रह गया था, सॉरी मैं आज की वीडियो में कवर नहीं कर पाई, दैट इज़ टेलीमार्क्स कैसे करते हैं। पर श्योर जब मैं इसकी दूसरी लेक्चर वीडियो में लाऊंगी पार्ट 2, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो विल सी यू लेटर। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।